Guys, welcome back to Mumta Nival tutorial. And guys, in this video we're going to solve some more MCQs which will be based on biology subject, and all these questions will be from 11th and 12th class syllabus. Okay, so all these questions have little bit tough, I know that. Be patient and try to solve these questions, or I have given the complete explanation of each and every questions that will you can able to explain each and every any questions related to any of these topic, you can able to answer them in the exam. So let's start with the questions. Let's start with the question first. Alexander von Humboldt डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या इन्होंने डिस्क्राइब किया था, पहली बार चीज़ आई थी। इन्होंने बोला था कि जब भी आप अगर एक डाइवर्सिटी देख रहे हो एक स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी होगी, हम लिखते जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है, ये इंक्रीज होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी एज वी आर इंक्रीजिंग द एक्सप्लॉयर्ड एरिया। ठीक है, यानी जितना अगर हम एरिया बढ़ाते चलेंगे तो हमारे पास जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी वो बढ़ती चलेगी। मतलब क्या है, दिस इज द एरिया, एक हमने कोई भी प्लॉट ले लिया, उसके अंदर आपने देखा कि इतने से एरिया के अंदर, यानी ये आप मान लो अपनी सोसाइटी आपकी, उस सोसाइटी का आपने एक कोना पकड़ा है जहाँ पे कुछ प्लांट्स उग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी स्पीशीज के अंदर कितने टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है, उनके अंदर डाइवर्सिटी क्या क्या है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो कि यहाँ पे दो टाइप की कोई चीज़ें प्रेजेंट थी, कुछ हमारे पास यहाँ पे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट थे उस एरिया में, और कुछ हमारे पास, मतलब ये क्या है, दो दो डाइवर्सिटी है यहाँ पे। अब हमारे पास अगर हम एरिया को बढ़ा दें, उस एरिया को बढ़ा दें यहाँ तक, तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास बिल्डिंग भी हो, दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, कुछ पार्क का एरिया हो सकता है, ये हमारे पास कुछ पार्क का एरिया आ गया। तो हमने क्या किया, उस एरिया को बढ़ा दिया। तो बढ़ाने की वजह से अब हमारे पास क्या है, हम भी तो है, होमोसेपियन एक है हमारे पास, हम भी आ जाएंगे। हमारे पास घरों में क्या होता है, लिजर्ड्स वगैरह भी हो सकती हैं, वो भी होंगे कुछ, और हमने यहाँ पे प्लांट्स अपने गमले वगैरह में उगा रखे होंगे, कुछ जो ये पार्क है उसके अंदर होंगे, कुछ डॉग्स वगैरह होंगे, स्ट्रीट डॉग्स होंगे, या कोई और डॉग्स होंगे, कैट होंगे, कुछ और स्पीशीज, यानी मान लो आप 10 स्पीशीज हमने मान ली कि इस एरिया में 10 है। तो टोटल अगर हम टोटल एरिया देखेंगे तो 10 प्लस 2 हमारे पास कितनी, 12 स्पीशीज इतने एरिया के अंदर आ गई। अगर हम पूरे को काउंट करें कि पूरे पूरे हमारे एरिया के अंदर जितना भी हमने लिया था उसके अंदर क्या है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉन्ड भी है, ठीक है। अब पॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होंगी, फिशेस भी होंगी, दिस आर दी फिशेस। फिशेस के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, फ्रॉग्स भी हो सकते हैं, फ्रॉग भी होगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी। यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई और चीज़ है, या फिर आप ये मान लो सीवेज है, तो सीवेज के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो क्या है, आप देख सकते हो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ रही है। तो यही हमारा किसने बोला था, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी पहली बार, कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होगी वो बढ़ेगी एज वी आर इंक्रीजिंग द एक्सप्लॉयड एरिया। जिस एरिया को हम देख रहे हैं अगर वो बढ़ता जाएगा, लेकिन वो भी एक सर्टेन लिमिट तक, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जाए कि वो रिलेशनशिप जो ये बता रहे हैं वो रिलेशनशिप था क्या, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ये उन्होंने बताया था, ये उनकी इक्वेशन थी, ठीक है। रिलेशनशिप की इक्वेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जिसमें एस हमारे पास क्या है, स्पीशीज, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। सी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है। और जेड हमारे पास क्या होता है, स्लोप कहलाता है, ठीक है। और ए हमारे पास क्या है, एरिया है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ इस पर आएगी, आई एम सो सॉरी, देखो अब मेन चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ आती है, एक क्वेश्चन आता है इसी बेसिस के ऊपर कि हमारे पास जो स्पीशीज, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, यानी हमारे पास मेन ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, एंड हेयर इज द हैबिटेट एरिया। तो जो भी हैबिटेट वाले एरिया होगा उसको, जिसको हमने मीटर स्क्वायर के अंदर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हम ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम 10, 20,
30 मीटर स्क्वायर के अंदर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी क्या होंगी, स्पीशीज़ जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, हमारे पास डाइवर्सिटी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, आपको ऐसे ऐसे मिल रहा है। तो जितना जितना आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो उस हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये उन्होंने चीज़ बोली थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब ये क्या चीज़ होती है, मियोसिस तो हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, यानी पेरेंट हमारे पास 2n होगा तो आगे जाके वो क्या बनाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, मियोसिस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जाइगोटिक मियोसिस का क्या मतलब होता है, हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक होता है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ गैमेटिक मियोसिस। अब देखो इसके केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले एक जाइगोट बन रहा है, ठीक है। जाइगोट क्या होगा हमारे पास, जाइगोट ये हमारे पास क्या बनेगा, 2n नंबर का बनेगा। 2n नंबर का जाइगोट हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, यानी पूरी की पूरी जो बॉडी होगी, जो थैलस होगा उसका, वो सारा का सारा हमारा डिप्लॉयड रहेगा, यानी 2n नंबर का। थैलस का मतलब क्या होता है, वो पोर्शन जैसे जो आगे जाके स्टेम बनाएगा, रूट बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, वो वाला, ठीक है। आगे जाके हमारे पास अब ये जो 2n नंबर का होगा ये क्या बनाएंगे, गैमिटो या गैमिटिया बना सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, गैमिटोजेनेसिस। अब ये स्टार्ट करेंगे तो गैमिटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, सबसे पहले वो जो सेल होगा वो तो 2n नंबर का ही होगा, वो क्या करेगा, मियोसिस प्रोसेस करेगा। मियोसिस की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, एंड दैट गैमेट्स विल बी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और दो गैमेट्स, एक यहाँ से मान लो एक फीमेल बॉडी है और एक मेल बॉडी है, तो दिस इज द मेल फीमेल एंड दिस विल बी द मेल। तो अब इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। एंड व्हाट इज दिस फ्यूजन नोन एज द फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द प्रोसेस, तो ये है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से हमारे पास जाइगोट जो नॉर्मली हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। लेकिन हमारे पास एक जाइगोटिक भी होता है, हम दूसरे पेन से यूज़ करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, थोड़ा सा केस अलग है। ये हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट हमेशा 2n नंबर का होगा। अब ये जाइगोट ने क्या किया है, मियोसिस किया है, ठीक है। किसने, जाइगोट ने, 2n नंबर ने मियोसिस किया है। अब इसने क्या बनाया है, एक हैप्लॉइड सेल बनाया, एक हैप्लॉइड सेल विच इज़ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये हैप्लॉइड सेल ही हमारे पास क्या बनाएगा, पूरे बॉडी पार्ट बनाएगा, यानी हैप्लॉन्टिक, जिसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा हैप्लॉइड वाला पोर्शन होता है, यानी ये वाले में हमारे पास क्या बनेगा, हैप्लॉइड थैलस बनेगा, जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब यही हमारे पास क्या है, गैमिटोजेनेसिस करेगा या फिर गैमिटेलिया बनाएगा, यानी हमारे पास क्या है, गैमेट्स को फॉर्मेशन करेगा। कितने हैं, n नंबर के हैं, तो ये गैमेट्स भी हमारे पास डायरेक्टली वही n नंबर के ही होंगे, उससे तो कम हमारे पास जा ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास n नंबर का आ गया, एक गैमेट यहाँ से आ गया और एक गैमेट हमारा कहीं और से आ गया, तो एक हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल मान लो। अब हमारे पास इन दोनों का फ्यूजन होगा, यानी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट, जो कि 2n। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारे पास किस में जा रही है, हैप्लॉइड में। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। सिर्फ जब गैमेट बन रहा है उस टाइम पे, फ्यूजन के टाइम पे ही हमारे पास बस आ रहा है डिप्लॉइड स्टेज, बाकी सारे के सारे हमारे हैप्लॉइड ही है। तो इसको हैप्लॉन्टिक भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, और ये वाली लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सिर्फ जब गैमेट्स बनते हैं, जब हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये गैमेटिक मियोसिस होता है और इसको हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। अब ये पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन 3, कैलिडोमोनास जो होते हैं उनके अंदर ये वाली पाई जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस इज यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। देखो हमारे पास पॉलिनेटर कौन से यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है,
ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द स्टिग्मा, this is the stigma, this is the style and this one will be the ovary. ठीक है, अब ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ऐसी कौन से की हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपने कई बार प्लांट देखा होगा, दिस इज द प्लांट, और जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे बाहर की साइड ऐसे 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 आपको दिखेंगे, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्टिग्मा हो जाएगा इनका, और इन सब के पास अपना अपना एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। यानी नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन सब के अंदर अपना अपना एक ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट ही बहुत सारे हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास कौन सा पॉलिनेटर हम यूज़ करते हैं, वो होता है विंड। विंड हमारे पास बेस्ट होता है। विंड जो होगा, जैसे ही हवा यहाँ से निकलेगी तो हवा के अंदर अगर कोई भी हमारे पास पॉलन ग्रेन होगा तो वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ पे स्टिक कर जाएगा इसके स्टिग्मा के ऊपर। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। इफ यू स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you like my video, please give me a thumbs up and share my channel. Thank you guys for watching this video.